हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ड्राइव एंड प्ले @50 पर। आज जीरो ब्लॉग का तीसरा एपिसोड है और डे 2 का डेस्टिनेशन 2 है आपातानी विलेज 2। जीरो में 195 विलेजेस हैं और हर गांव में एंटर करने का एक बड़ा सा गेट है। हमने हांग विलेज का टूर किया था। आपातानी लोगों के रहन सहन, संस्कृति के बारे में जानने समझने के लिए बहुत कुछ मिला। आप देख सकते हैं कि घरों के चारों ओर बनी बांस की फेंस पतले बांसों को जोड़कर बनाई गई हैं। सभी बांसों की लंबाई भी एक सी नहीं है, पर नुकीले हैं। इससे घर को बढ़िया सुरक्षा मिलती है और सारे घर बहुत पास पास बने हैं। पुराने जमाने में कबीलों की सुरक्षा के लिए घर पास पास बने होते थे। तीसरी बात यह है कि घर सारे एक मंजिल के हैं, या तो वो जमीन पर बने हैं या चबूतरे पर। पक्के मकान थोड़े कम हैं हांग गांव में। हर गांव में इसलिए ऐसा नहीं है कि पक्के मकान एकदम कम ही हैं। आजकल लोग काफी मकानों को पक्का बनाने में लग गए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ मकानों के बाहर झंडे लगे हैं जिसमें लाल सूरज बना हुआ है। जिन घरों में झंडों में लाल सूरज बना है वो लोग दोनी पोलो को मानते हैं, जो उनका प्रमुख रिलीजन या धर्म है। लेकिन अब फिर से 60% लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और एक और चीज बहुत अच्छी देखने को मिली, हर एक घर के बाहर एक पूजा का, दोनियो पोलो के पूजा का एक स्थान है, सैक्रिफाइसल ऑल्टर जिसे बोलते हैं। उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया हुआ है। इनका चढ़ावा हमसे थोड़ा भिन्न है। जैसे ये लोग अंडा, चिकन लिवर, ये सारी चीजें भी भगवान को चढ़ाते हैं, जिससे कि घर में कोई विपत्ति ना आए। बहुत अच्छी चीज जो देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि गांव बहुत शांत है। आने जाने वाली स्कूटर या गाड़ी की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि गांव में कोई नहीं है, गांव में लोग हैं लेकिन कोई आवाज नहीं है। बहुत शांति है। अच्छा सुनो, एक जरूरी बात, आप डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं कि हम रिसेंटली गए थे, पर गूगल यूज करके सही जगह पर पहुंचना अभी भी मुश्किल है। इसीलिए किसी लोकल व्यक्ति को जरूर साथ लें। वे आपको गांव की जानकारी भी देंगे। हमारे टूर में हमारे साथ दिया मिस्टर कोच रिबिया जी ने। धन्यवाद रिबिया जी। रिबिया जी का नंबर नीचे दिया हुआ है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, कभी घूमना चाहें, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाइन के शौकीनों के लिए हांग गांव में एक स्पेशल जगह है। यहाँ भारत की पहली प्योर ऑर्गेनिक कीवी वाइन तैयार की गई। इस वाइन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी मिला है। यह वाइनरी कीवी और दूसरे लोकल फ्रूट्स जो नहीं बिक पाते और फेंक दिए जाते थे, उनसे क्लासिक वाइन बनाती है। एक पंथ दो काज, वाइन की वाइन और गांव के लोगों के नुकसान को आमदनी में बदल दिया। वाइन की रेंज आप देख सकते हैं, वाइन टेस्टिंग कर सकते हैं, बिक्रम जी से प्रोसेस जान सकते हैं। कीवी प्लांटेशन भी पास ही है, सो डू कम एंड एक्सपीरियंस इटाली या कहीं और की नहीं, आपकी अपनी भारत की वाइन। हांग गांव से होते हुए हम अब हारी गांव में पहुंचे हैं। इस गांव के लोग लगता है काफी वेल ऑफ हैं, क्योंकि यहाँ काफी मात्रा में पक्के मकान दिख रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ आने से पहले मैंने कभी आपातानी विलेज के बारे में सुना ही नहीं था। जब मुझे बोला गया कि हम आपातानी विलेज जाएंगे, मैंने सोचा विलेज है, ऐसा क्या है, क्या करेंगे विलेज में जाकर। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सच पूछिए बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया।
बिल्कुल ही अनोखा और अद्भुत गांव है ये। आप भी यहाँ आए और एंजॉय करें इस गांव को। एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। हर एक गांव में एक चीज कॉमन है, चावल मछली बाजरा की खेती। आपातानी समुदाय के लोगों ने ये विशेष टेक्निक डेवलप की है। सीमित भूमि, इको फ्रेंडली खेती के कारण इनकी चावल मछली बाजरा को एक साथ उगाने की खेती की टेक्निक को यूनेस्को की विश्व धरोहर हासिल है। सबसे अच्छी बात है कि घाटियों के बीच ये खेत देखने में बहुत मनोरम है। इन्हें देखकर मुझे पंत जी की ग्रामश्री कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गई। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इसके बाद हमने सोचा क्यों ना आपातानी परिधान में फोटो हो जाए, और हमने रिबिया जी से पूछा क्या संभव है। तो उन्होंने हमें बताया कि एक टीला है जहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे भी दिखते हैं, उसका नाम है धोबी कुटु। हम वहाँ पर गए, वहाँ से फार्म की व्यू कमाल की है और ट्रेडिशनल फोटो भी उठा ली हमने। अब आप फोटो देख रहे हैं, देखने में तो हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, भाई आप पता नहीं लग रहे हैं, लेकिन बता दूं स्कर्ट तो बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी है और ज्वेलरी बहुत हैवी है। मेरी गर्दन की एक्सरसाइज हो गई है। आखिर में हमने बांस के खेतों को एंजॉय किया। अब आप बोलेंगे बांस में क्या खास है? भाई यहाँ की तो हर बात निराली है। अच्छे से देखिए, बांस सीधे हैं, लाइन में हैं और इनकी कोई ब्रांचेस नहीं है, कोई टहनियाँ नहीं है। ये इन्हें सुंदर के साथ साथ उपयोगी भी बनाती है। हमने तो चलती गाड़ी से ही नज़ारे का आनंद लिया। अंदर हाइकिंग और पिकनिक स्पॉट भी है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आशा है कि आप हमें निराश ना करते हुए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले एपिसोड में ताई लिम्पी और सिद्धेश्वर महादेव और लेक विजिट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।